एक दिन दो व्यापारी बादशाह अकबर के पास उनके दरबार में पहुँचे। उनमें से एक ने कहा, बादशाह अकबर की जय हो। जहाँपनाह, मेरा नाम गोपाल दास है और मैं एक मक्खन व्यापारी हूँ। मैं बाजार में मक्खन बनाता हूँ और उसे बेचता हूँ। लगभग 1 महीना पहले मेरे पास चंदूराम आया था। उसने मुझसे 100 सोने की असरफियाँ मांगी थी, लेकिन जब मैंने उससे यह सोने की असरफियाँ वापस लेने गया तो उसने कहा कि उसने कोई पैसा नहीं लिया है। यह कहकर वह मुझे सीधे मना कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इंसाफ करें और चंदूराम से मेरा सोना वापस दिलवाएं। तभी वहाँ खड़ा चंदूराम बोला, जी नहीं हुजूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपाल दास मुझसे जलता है। वह मेरा व्यापार को ख़त्म करना चाहता है। वह मेरे व्यापार की तरक्की देखकर जलता है। इस वजह से वह मेरा नाम खराब करके मेरे व्यापार को कमज़ोर करना चाहता है। बादशाह अकबर यह नहीं समझ पा रहे थे कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। अकबर ने यह काम बीरबल को दिया। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम पता लगाओ कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसके बाद बीरबल ने गोपाल को अपनी बात कहने का अवसर दिया और गोपाल से कहा कि सारी बातें विस्तार में बताओ, उस दिन क्या हुआ था। लगभग 1 महीना पहले शाम के समय जब सब दुकान बंद करके घर वापस जा चुके थे, तब मैं भी अपना सामान समेटकर दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी मेरे पास चंदूराम आया। हम दोनों में अच्छी बातें हुई क्योंकि वह मेरा एक दोस्त है। इसी के चलते हमने एक दूसरे से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान ही चंदूराम ने मुझसे कहा कि मेरे घी के व्यापार में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमको कुछ पैसे दे दीजिए। यह बात सुनकर गोपाल दास ने अपनी अलमारी से 100 असरफियाँ निकाली और चंदूराम को दे दिया और वे दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब गोपाल दास चंदूराम के घर पहुंचा और अपनी 100 असरफियाँ मांगने लगा तो चंदूराम ने कहा कि तुमने कब 100 असरफियाँ दी थी और मैं इन 100 असरफियों को नहीं जानता हूँ। और वह उल्टी सीधी बातें गोपाल दास को कहने लगा और उसे पैसा ना देने से मना कर दिया। गोपाल दास ने बीरबल को बताया। बीरबल ने कहा, अच्छा तो यह बात है। इसके बाद बीरबल ने चंदूराम को कहने का मौका दिया और उसने सारी बात बताने को कहा। चंदूराम ने बताया, हुजूर, गोपाल दास मेरे दुकान पर आता रहता था क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वह दुकान में आता रहता था। एक दिन वह देखा कि मेरी दुकान में बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है और मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। यह देखकर वह जलने लगा और उसको मेरे व्यापार से जलन होने लगी। उसने एक झूठी कहानी बनाई कि उसने मुझे 100 सोने की असरफियाँ दी है और यह बात लोगों को बताकर मेरी बेइज्जती करता था और मेरे धंधे को बदनाम करना चाहता था। यह मेरे व्यापार से बहुत ही अधिक जलता है। मैंने इससे कोई भी सोने की असरफियाँ नहीं ली है हुजूर। दोनों की बात सुनकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम इसका पता लगाओ, इसमें से कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल अपने घर गए और घर जाने के बाद वह सोचने लगे कि इन दोनों में से कोई तो झूठ जरूर बोल रहा है। दूसरे दिन बीरबल ने अपने नौकर से कहा कि रामू, तुम बाजार जाकर देखो किसका धंधा अच्छा चलता है और किसका धंधा अच्छा नहीं चलता है, कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। रामू गया, दिन भर बाजार में रहा और वह वापस लौट आया। कुछ भी
पता नहीं चला। वहाँ से जितनी भी जानकारी उसे मिली वह आकर बीरबल को बताया। बीरबल ने सोचा कि इसे अगले दिन दोबारा भेजता हूँ, और उसने नौकर से कहा कि 2 मटके मंगवाओ। और 2 मटके मंगवाने के बाद बीरबल ने दोनों मटकों में घी भरवा दिया। एक मटके में सोने का सिक्का डलवा दिया, दूसरे मटके में भी सोने का सिक्का डलवा दिया, और रामू से कहने लगा कि रामू, तुम जाकर इसे चंदूराम को देना और फिर गोपाल को बेचना। रामू बाजार पहुंचकर चंदूराम को 1 मटका बेच दिया, एक गोपाल को मटका बेच दिया, और पूरा दिन उस बाजार में रुकने को भी बीरबल ने कहा था। रामू वहाँ पूरा दिन बाजार में रुका। रुकने के बाद गोपाल दास ने जब देखा कि मटके में सोने का सिक्का पड़ा है तो वह उसे सिक्का वापस कर दिया और चंदूराम सोने का सिक्का रख लिया। अगले दिन जब सभा लगी तो बीरबल ने अकबर से कहा कि चंदूराम झूठ बोल रहा है और गोपाल सच बोल रहा है। अकबर ने कहा, तुम यह कैसे पता लगा लिए कि चंदूराम झूठ बोल रहा है? उन्होंने बताया कि मैं रामू को बाजार भेजा था और उसमें से गोपाल ने सिक्के को वापस कर दिया है और चंदूराम सोने का सिक्का रख लिया है। अगर वह एक सिक्का सोने का रख सकता है तो वह गोपाल की 100 सोने के सिक्के क्यों नहीं रख सकता है? वह झूठ बोल रहा है। बादशाह अकबर जब यह बात सुने तो चंदूराम को बुलाए और चंदूराम से कहा कि तुम इसे गोपाल दास को 100 सोने की असरफियाँ वापस करोगे, और तुमने झूठ बोला है, इसकी वजह से 100 असरफियाँ और वापस करोगे। चंदूराम शर्मिंदा हो जाता है और वह गोपाल दास को 100 असरफियाँ देता है, और अकबर उसे बेईमानी करने के लिए चंदूराम को दंड देते हैं। अकबर और बीरबल दोनों आपस में मुस्कुराते हैं। अकबर कहते हैं कि एक बार आप फिर सच का फैसला सच के ही हक में कर दिया। बीरबल, आप कितने न्यायाधीश हैं। यह सब होने के बाद गोपाल अपने घर चला जाता है और अपना व्यापार फिर से करने लगता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई हमारी मदद करता है तो उसके धन को चुकाना चाहिए, ना कि उसका धन रखना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें।